ये बहुत ही अच्छी कुक होके तैयार हुई हैं। आप कलर भी इनका लाइट गोल्डन ब्राउन आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही स्मूथ इनकी स्किन है। आप इसका शेल देखिए, पूरी तरफ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी मोटा या पतला नहीं है और बहुत ही अच्छा इसका शेल बना है। आप इसकी स्किन देखिए कितनी स्मूथ है, बिल्कुल सिल्की स्किन है और स्टफिंग भी सारे डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा हो और एक तरफ बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं हो, या फिर इसका शेल एक तरफ से मोटा हो और बाकी तरफ से पतला हो। तो ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। खाने में भी मैंने अभी टेस्ट करा, बहुत ही डिलीशियस हैं। अगर एक चाय का कप हो, हाथ में बटाटा वड़ा हो, तो बस जिंदगी का मजा आ जाता है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज की रेसिपी है बटाटा वड़ा, जिसको आलू बोंडा भी कहते हैं। हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बटाटा वड़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, जो कि 200 ग्राम है। इसको हम छन्नी से छान लेंगे। 1 बड़ी चम्मच चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक, मैंने 1 पिंच जितनी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 पिंच जितना ही हल्दी ली है। तो हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर आप बहुत कम लें, क्योंकि अगर आपने इसकी अमाउंट ज्यादा ली तो फिर जो आप बोंडा बनाएंगे उसका जो ऊपर का शेल होगा उसका कलर फिर डार्क हो जाएगा। तो आप कम अमाउंट में ही यूज करें। 1/4 टीस्पून हींग लिया है। तो चलिए सबको मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। जो घोल बनाकर हम तैयार करेंगे वो बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। अगर आपने बहुत पतला रखा तो फिर जो हम आलू की फिलिंग बनाएंगे उसके ऊपर ये स्टिक नहीं करेगा। मैंने बेसन को 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छे से फेंटा है और आप देखिए ये इतना थिक, तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी है। और इसका कलर आप देखिए, इसका कलर भी लाइट हो गया। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बटाटा वड़ा बनाना दिखाऊंगी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। हम इसका शेल, जिसका हमने ये मिक्सचर बनाया है, इसको हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि बेसन के ग्रेन्स फूल जाए। बेसन को सदा रेस्ट करने के लिए रखा जाता है। और अब हम इसकी फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए मैं आपको फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये हमने 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को मैंने बॉईल करके छील लिया और जब ये बिल्कुल ठंडे हो गए तब मैं इनको यूज करूंगी। गर्म आलूओं को आप यूज नहीं करें। तो इनको हम हाथ से फोड़ लेंगे। हाथ से फोड़ते हैं जब आलूओं को तो उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये 400 ग्राम्स आलू है। ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और ये करी पत्ता। तो मैंने 2 हरी मिर्च लिए, मैंने 1.5 इंच जितना अदरक लिया है, 5 लहसुन की कलियां, 6 से 7 मीठे नीम के पत्ते। इन सबको हम दरदरा कूट लेंगे। अगर आप इसको दरदरा कूट के बनाएंगे तो इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको काट के डालेंगे तो फिर टेस्ट डिफरेंट होगा और ग्रेट करके डालेंगे तो फिर टेस्ट डिफरेंट आएगा। आलू बोंडा में आप इसको इस तरीके से ही दरदरा कूट कर डालें, उससे आप जो आलू बोंडा बनके तैयार होगा उसका बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। तो आप ये स्टेप जरूर करें। जो मार्केट में बनाया जाता है इसी तरीके से कूट कर और फिर फिलिंग के अंदर ऐड करा जाता है। मैंने इसको ऐसे दरदरा कूट लिया है। ये काली मिर्च है जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। इसको भी मैंने फ्रेश इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड करा है। आप सदा काली मिर्च को फ्रेश कूट कर ही यूज करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेम मीडियम पर है। पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। 1 टीस्पून ये सरसों के बीज हैं। राई पतली होती है, सरसों के बीज थोड़े मोटे होते हैं। 1 साबुत लाल मिर्च जो कि मैंने 2-3 हिस्सों में तोड़ दी है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मिर्च के तड़कने की आवाज आ रही है। मिर्च अच्छे से भुन गई है। 1 टीस्पून सौंफ, जीरा, 1 टीस्पून। मसाले भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये साबुत सूखा धनिया है, 1 छोटी चम्मच, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं। अब 7 से 8 मीठे नीम के पत्ते, जिनको मैंने 2 में तोड़ लिया है। 8 से 10 काजू लिए हैं, जो कि मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस में इनको तोड़ लिया है। आप काजू की जगह मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। ये जो हलवाई लोग बनाते हैं ये इसके अंदर काजू जरूर ऐड करते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए काजू हल्के हल्के पिंक गुलाबी होने लग गए हैं। इनका कलर देखिए चेंज होने लग गया है। बहुत ज्यादा नहीं इनको भूनना है। ये जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मीठे नीम के पत्तों को दरदरा कूटा था, अब ये हम ऐड कर देंगे।
अब जब लहसुन का कच्चापन निकल जाए और इसके भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, जो कि अब आ रही है, तो अब इसके अंदर 1/4 छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च जो कि हमने दरदरी कूटी थी। सूखे मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि ये आलू बोंडा थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा बनता है, इसलिए हमने इसके अंदर मिर्च थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐड करी है। सूखे मसाले भुन गए हैं, अब इसके अंदर हम आलू जो हमने हाथ से फोड़े थे वो ऐड कर दें। तो अब जब आपने आलू ऐड कर दिए तो आप फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर दें और इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनें। जितना अच्छा आप आलू को भूनेंगे, फिलिंग का उतना ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट तक आप इसको भूनें। अगर आलू के मोटे मोटे पीसेस दिखें तो उनको आप हल्का सा अपने ऐसे स्पैचुला से तोड़ दें। देखिए फिलिंग का कितना बढ़िया कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। देखिए फिलिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, सरफेस छोड़ रही है, ये सरफेस पे चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है जिससे कि ये मेरी फिलिंग अच्छे से भुन जाए। इसकी फिलिंग के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी मिर्च थोड़ा सा ज्यादा की तरफ ही होता है, जिससे ये थोड़े स्पाइसी बन के तैयार हो। अब इसके अंदर हम फ्लेम को हमने लो कर दिया है, फिलिंग को भूनते हुए पूरे 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नॉर्मल नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करें, और आधा टीस्पून काला नमक। काले नमक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप काला नमक जरूर ऐड करें। आधा टीस्पून मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चीनी ऐड करेंगे तो इसका खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा, तो आप चीनी ऐड करिए, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। 2 छोटी चम्मच अमचूर का लिया है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा, और चीनी से मीठा तो खट्टा मीठा टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आप अच्छे से डालें। तो जब आप मैंगो पाउडर, अमचूर और हरा धनिया ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर लें, क्योंकि जो अमचूर होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। आधी चम्मच गरम मसाला। देखिए हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है, सारे मसाले आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम हमने ऑफ कर दी है पहले ही। फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडी हो गई। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप जितना बड़ा अपना बटाटा बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतनी ही अमाउंट की फिलिंग लें, ज्यादा बड़ी बॉल नहीं बनाए इसकी फिलिंग की। अगर ज्यादा बड़ी बॉल बनाएंगे तो आपको कढ़ाई में तेल भी ज्यादा डालना पड़ेगा, जिससे कि वो उसके अंदर तेल में अच्छे से डूब जाए। देखिए इस तरीके की बॉल्स बना के आप तैयार कर लें, और इस तरह का आप इस साइज की फिलिंग के लिए बॉल बना के तैयार कर लें। चलिए मैं सारी बॉल्स बना के आपको दिखाती हूँ। जो हमारी फिलिंग थी उससे इतने पोर्शन डिवाइड करके इतनी बॉल्स बनी हैं। अब हम बेसन का जो हमने घोल बना के रखा था रेस्ट करने के लिए, अब उसको चेक कर लेते हैं। घोल बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छा लग रहा है। इसको अभी हम 2 से 3 मिनट तक और इस तरीके से फेंटेंगे, जिससे ये और अच्छा हो जाए और लाइट कलर का और फ्लफी हो जाए। देखिए आपको ये घोल इतना ही थिक रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप पतला कर देंगे तो ये जो फिलिंग है उसके ऊपर फिर टिकेगा नहीं। मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, जो कि मैं इसके बैटर में डाल दूंगी। ऑयल डालने से जो बटाटा बड़ा बन के तैयार होंगे उनके ऊपर की जो स्किन है वो बहुत सिल्की जैसी बहुत स्मूथ बनेगी। तो ये तेल मैंने गरम करके डाला है, तेल को अच्छे से मिक्स कर लें। 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा लिया है। इस बेकिंग सोडा से जो बटाटा वड़ा बन के तैयार होंगे वो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। अब ये तो हमारा घोल तैयार हो गया, हमारी अंदर की फिलिंग तैयार हो गई। चलिए अब गैस स्टॉप पर चल के इनको फ्राई करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है। ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो 1 ड्रॉप बैटर की डाल के देखेंगे। देखिए ये एकदम से ऊपर आ गई, इसका मतलब कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है, ठीक टेम्परेचर का है। इसको तो हम निकाल लेंगे और अब इसके अंदर हम अपनी बटाटा वड़ा डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने फिलिंग की बॉल्स बैटर में डाल दी हैं। अब मैं फोर्क से इनको उठाऊंगी, बिल्कुल अपने जो बोल है इसको कढ़ाई के ऊपर रखूंगी, जिससे मैं एकदम से इसमें तेल में स्लाइड कर सकूं। नहीं तो क्या होगा, आधा बैटर तो इस पे चिपका हुआ रह जाएगा बॉल के ऊपर और आधा फोर्क पे रह जाएगा।
अब डालने के बाद 2-3 मिनट तक इनको आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। जब इनके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी तब हम इनको थोड़ा सा चलाना चालू करेंगे। बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं रखें, अगर बहुत पतला रखेंगे कि बूंदें ही पूरे तेल में फैल जाएंगी। फ्लेम को आप कभी मीडियम कर दें, कभी इन बिटवीन मीडियम टू लो करें। हाई फ्लेम पर इनको नहीं पकाएं, क्योंकि हाई फ्लेम पे फिर ये बाहर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये फिर कच्चे लगेंगे। देखिए हमारा भी फ्राई हो गया है और आप देखिए सारी तरफ से बहुत ही स्मूथ इसकी स्किन है। देखिए ये बटाटा वड़ा इनको कुक होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं एक बैच को, और ये बहुत ही अच्छी कुक होके तैयार हुई हैं। आप इनकी स्किन देखिए कितनी स्मूथ है, कलर भी इनका लाइट गोल्डन ब्राउन आया है, तो ये बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं। देखिए देखिए हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको भी हम पैन में से निकाल लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट बैच भी फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही स्मूथ इनकी स्किन है और इनको फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। चलिए मैं इनकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चलिए अब एक को अंदर से चेक कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। देखिए स्टफिंग बहुत अच्छे से इनके अंदर भरी हुई है। आप इसका शेल देखिए कितना पूरी तरफ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी मोटा या पतला नहीं है और बहुत ही अच्छा इसका शेल बना है। आप इसकी स्किन देखिए कितनी स्मूथ है, बिल्कुल सिल्की स्किन है और स्टफिंग भी सारे डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा हो और एक तरफ बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं हो, या फिर इसका शेल एक तरफ से मोटा हो और बाकी तरफ से पतला हो। तो ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। खाने में भी मैंने अभी टेस्ट करा, बहुत ही डिलीशियस हैं। आप इन आलू बोंडा बटाटा वड़ा को हरी चटनी के साथ खाइए। हरी चटनी के साथ ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो ही फॉलो करी और स्पाइसेस उसी प्रपोर्शन में डालें तो आपके भी बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। तो आप इनको बनाइए और आपको ये कैसे लगते हैं कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करिए और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स, बाय।